ताइवान केस के बाद एलएसी सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात हुए गंभीर। ताइवान जापान को धमका, चीन ने करी भारत को धमकाने की कोशिश। एलएसी पर चीन के फाइटर जेट को लेकर भारत ने दी आखिरी चेतावनी। ऐसे जयशंकर ने कहा, तिब्बत और ताइवान दोनों हैं अलग देश। जी हां दोस्तों, जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे से वापस अमेरिका गई है, उसके बाद चीन का हाल ऐसा हो गया है जैसे कि किसी बम में आग लगाकर उसको छोड़ दिया है। वह हर जगह धमाके कर रहा है। और दोस्तों, इसी को लेकर ताइवान में अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी बिना चीन की परमिशन लिए ताइवान का दौरा करके चली गई और चीन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। इस बात ने अब चीन को सुपर पावर वाली छवि से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और इसके बाद चीन ताइवान और जापान और भारत पर भी इस बात की खुंदस निकालने की कोशिश कर रहा है। जी हां दोस्तों, चीन का 84 वर्षीय आर्मी एविएशन ब्रिगेड, जो कि सिंजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, इन दिनों भारत को उकसाने के लिए जबरदस्त सैन्य अभ्यास कर रहा है। खास बात यह है कि इस ब्रिगेड के पास अभी तक रूस के लिए गए Mi-171E हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, लेकिन अब भारत के साथ बढ़ती चुनौती ने इस बेस में चीन के अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Z-20 को तैनात कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में अक्साई चीन इलाके में एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया है। इस अभ्यास के दौरान Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से AKD-10 से सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल और तियानयान या कहे TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को अपने अटैक हेलीकॉप्टर फायर ड्रिल को अंजाम दिया। साथ ही चीन के Z-20 और रूस के लिए गए Mi-171E हेलीकॉप्टर के जरिए कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ट्रूप मूवमेंट और असोल्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। दोस्तों, अगर चीन के AKD-10 मिसाइल के बारे में बात करें तो हाल ही में चीन ने अपनी सेना में शामिल किया है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। चीन का दावा है कि यह मिसाइल 3 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचानती है और 5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसकी स्ट्राइक एक्यूरेसी के बारे में यह दावा किया जाता है कि यह 3 मीटर की सटीक है, यानी कि यह मिसाइल टारगेट पर छोड़े जाने के बाद टारगेट के 3 मीटर डायमीटर में कहीं भी हिट कर सकती है। चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर एक बार में 8 AKD मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। यह मिसाइल टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा रडार स्टेशन और मिसाइलों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। इसका हिट रेट के बारे में चीन का दावा है कि यह 88% है और यह -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकती है, यानी अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के इलाकों में यह माइनस तापमान में भी सटीक तरह से काम कर सकती है। वहीं इस अभ्यास के दौरान इसी Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर किया गया। यह हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले फाइटर और मिसाइलों को एंगेज कर सकता है। जानकारी के मुताबिक एक Z-10 4 TY-90 को लेकर उड़ान भर सकता है और दावा यह किया जाता है कि इसकी फायरिंग रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक की है और इसकी सटीकता 80% बताई जाती है। हाई एल्टीट्यूड में भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीन अपने पायलटों को ट्रेनिंग दे रहा है। क्योंकि इस ब्रिगेड से चीनी सेना अपने हेलीकॉप्टर से गलवान, पेंगोंग और स्पांगुर लेक यानी कि चुशुल मोल्डो के इलाके तक में PLA सेना को आसानी से सपोर्ट पहुंचा सकती है। पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद चीन ने इस साल से LAC के पास अग्रेसिव ऑपरेशन लगातार अंजाम दिए हैं ताकि भारत को उकसा सके और ये बता सके कि भारत चीन के खिलाफ ना जाए। दोस्तों, दूसरी ओर चीन की तरफ से LAC के करीब फाइटरों की उड़ान भरने को लेकर भारत ने चीन को आखिरी चेतावनी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारतीय वायुसेना से अधिकारियों ने चीनी PLA के अधिकारियों से चुशुल मोल्डो पॉइंट पर मुलाकात की और चीन के LAC के करीब लड़ाकू विमान की एक्टिविटी पर उनको आखिरी चेतावनी दी। लेकिन चीन के इस दुस्साहस का जवाब भारतीय वायुसेना ने भी मजबूती से दिया और शायद यही वजह है कि इस बैठक में चीन की तरफ से भारतीय सेना की चेतावनी को सीरियस लिया गया।
क्योंकि जब जब चीन के फाइटर जेट एलएसी सीमा का उल्लंघन करते थे तो भारतीय फाइटर जेट एक्टिव हो जाते थे और कभी कभी चीन के फाइटर जेट्स का पीछा इतनी आक्रामकता से करते थे कि चीन को खुद कई बार लगा कि उनके फाइटर जेट्स पर भारत हमला न कर दे, क्योंकि ऐसी स्थिति में चीन भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसने भारत की सीमा में एंटर किया है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चीन का भारत सरकार के लिए एक बयान आया जिसमें उसने कहा कि भारत भी एक चीन नीति का सपोर्ट करे। अब दोस्तों ये देख, भारत के एस जयशंकर ने चीन को और उसके चमचे यानी चीनी राजदूत को करारा जवाब दिया है। दोस्तों जहां चीन के कर्ज में डूबे पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने ताइवान संकट के बाद डर के मारे जहां एक चीन नीति का खुलकर समर्थन किया है, वहीं चीन ने इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। और यही नहीं, चीन ने पाकिस्तान जैसे अपने आर्थिक गुलामों के जरिए कोशिश की थी कि दुनिया में एक माहौल बनाया जाए और एक चीन नीति के लिए खुलकर समर्थन हासिल किया जा सके, लेकिन भारत ने चीन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने चीनी ड्रैगन की दादागिरी को देखते हुए पिछले एक दशक से एक चीन नीति के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने बहुत सोच समझकर इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आसियान के कार्यक्रम में हिस्सा लिया लेकिन ताइवान संकट पर कोई बयान नहीं दिया। अधिकारियों और विशेषज्ञों का कहना है कि ताइवान मामले पर भारत ने जानबूझकर कोई बयान नहीं दिया है। भारत ने इस पूरे मामले में देखते हुए यह साफ कर दिया है कि भारत ताइवान को चीन का भाग नहीं मानता है। दोस्तों भारत ने साल 2010 के बाद से अब तक एक भी बार एक चीन नीति का जिक्र नहीं किया है। दोस्तों दरअसल अब भारत ने एक चीन नीति यानी कि वन चाइना पॉलिसी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। दोस्तों भारत जहां साल 1949 से ही एक चीन नीति का पालन कर रहा है और संकेत दिया है कि वह बीजिंग की सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता। साथ ही भारत ने ताइवान के साथ केवल व्यापार और सांस्कृतिक संबंध ही रखे हैं। इस बीच भारत ने साल 2008 में अपने आधिकारिक बयानों और संयुक्त घोषणा पत्रों में एक चीन नीति का जिक्र करना बंद कर दिया। दोस्तों दरअसल यह उस समय हुआ जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका बताना शुरू कर दिया था और राज्य के कई इलाकों का नाम बदलना शुरू कर दिया था। उसने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्पेशल वीजा जारी करना शुरू कर दिया था। दोस्तों इसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए साल 2010 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ और प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ के साथ पूर्व भारतीय पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात के बाद जारी उनके सामने ही संयुक्त बयानों में एक चीन नीति का जिक्र तक नहीं किया। और उस समय यह माना गया कि जब चीन भारत के आंतरिक मुद्दों को नहीं समझ रहा है तो हम क्यों एक चीन नीति को समझे। एक रिटायर अधिकारी ने बताया कि यह नीति में बदलाव नहीं था बल्कि एक चीन नीति को दोबारा रिपीट नहीं करने का फैसला था। मनमोहन सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि अगर चीन की इच्छा है कि भारत उसकी एक चीन नीति को माने तो उसे भी एक भारत की नीति को मानना होगा। इसके बाद मोदी सरकार के आने पर साल 2014 में सुषमा स्वराज भी चीन के खिलाफ इसी रणनीति पर कायम रही। अब दोस्तों भारत ने तो यह तक कह दिया कि अगर चीन चाहता है तो भारत उसकी एक चीन नीति को माने तो उसे एक भारत की नीति माननी होगी। और एक भारत में पीओके जहां चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आता है और अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। और दोस्तों भारत ने यह भी क्लियर कर दिया है कि ताइवान तो क्या, भारत में आज भी हम मीडिया और अपने सरकारी कार्यक्रमों में तिब्बत को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जानते हैं और बोलते हैं। और अगर यही हाल चीन की आक्रामक नीति का रहा तो भारत सरकार तिब्बत को आधिकारिक रूप से एक घोषणा करेगी और स्वायत्त क्षेत्र मानने लगेगी, क्योंकि अभी तिब्बत की एक्साइल सरकार भी तो भारत के हिमाचल प्रदेश से चलती है जहां बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा उसका संचालन करते हैं। दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर आपका कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।